वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शौकत बसरा साहब ने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, हमने उसके सबूत भी इनसे मांगे। इन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ का हवाला भी दिया। खेलदास कोहिस्तानी साहब से जानेंगे कि क्या जवाबात हैं जो शौकत बसरा साहब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जी कोहिस्तानी साहब। देखें, इन्होंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। इनके पास बदतमीजी बदतेजी भी इस तरह जिसने इसके बानी पीटीआई ने जो इसको सिखाया है, ये इसकी तरबियत है। मैं इस तरह की गुफ्तगू ना करता हूँ, ना मुझे ज़ेब देता है। मेरे सियासी मुखालफिन जरूर है, मैं दलील से बात करता हूँ। कोहिस्तानी साहब, आपने भी थोड़ी देर पहले मीर जाफर मीर सादिक उस लीडर को कहा जो 90% कौम को रिप्रेजेंट करता है, तो काउंसलर नहीं बनने वास्ते वोट नहीं पाते कोई लोग। देखें, आप मुझे मौका दें। जी प्लीज। जी स्टार्ट आपने किया था। आपका लीडर अपने एमएनए अपने सेनेटर को कर रहा है, अपने बाप जो चीफ ऑफ आर्मी उसको कहा था, बाजवा साहब को। मैंने तो नहीं कहा है ना, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अब बात यह कि आप हमें ये कहें कि मोदी नवाज शरीफ साहब के घर पे रायवंड आया, बिल्कुल आया। वाजपेयी भी आया। नवाज शरीफ इस खित्ते का सीनियर लीडर है, उसकी दुनिया इज्जत करती है, दुनिया उसकी मुतरफ है। मैं सिर्फ एक सीनियर लीडर एक काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकता बेचारा। देखें, इंडिया ने 5 धमाके किए थे, 6 धमाके नवाज शरीफ साहब ने किए थे, और अमेरिका का जो सदर था उसकी डिक्टेशन लेने से इनकार किया, डॉलरों की अरबों खरबों रुपए की पेशकश उसको ठुकरा दिया, वो नवाज शरीफ था। अभी जब भारत ने पहलगाम का वाकया किया, उसका भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ था, आपका वजीर आजम, मैं असेंबली में मौजूद था, उस वक्त कहा था मैं क्या हमला करूं। इसी शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने हुक्म दिया, हाँ अगर उसने हम पे हमला किया तो हम उस पे हमला करेंगे, और करके उसको शिकस्त दी। आप उन लीडरान को, उस जमात को ये कहते हैं कि ये भारत से इनसा राब्ता है। उस भारत को शिकस्त देने वाले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब है, उसकी क़यादत में सब कुछ हुआ है। आप लोग तो, आपकी तो टांगे कांप रही थी। आप अगर आज भी ये बानी पीटीआई होता तो वो बातचीत की बात करता, वो लेट जाता, बल्कि डट के लेट जाता। तो आप हम पे कह रहे हैं कि ये राह के है। आपके पास 4.25 साल हुकूमत थी, आप निकालें, आपके रोजाना फाइल लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक कोई सबूत ले आए, आज भी ले आए पाकिस्तान में। आपके पास सब अदालतें भी आए, मीडिया भी है, इंटरनेशनल। आपके पास इंडिया का मीडिया भी है, हमारा दुश्मन भी आपके साथ खड़ा है, उस मीडिया पे आप चले जाएं, आप निकालें, दिखाएं, उनको लेके मोदी को कहें ना, अब आपको वो फाइलें दे दे। यार इस तरह की गुफ्तगू ना करें। इन लीडरान के जो पाकिस्तान के मौसन है, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, जिन्होंने पाकिस्तान को एक जंग, जो दुश्मन को शिकस्त दी, आप हम पे कह रहे हैं कि इंडिया से इनसे ताल्लुकात। हमने तो इंडिया के मोदी को और आपके मोदी को, जिसकी मीडिया के आप, मोदी की गोदी मीडिया के आप आलाकार बने हुए हैं, आज दुश्मन के खिलाफ उसके सफ में खड़े हुए हैं। आज जो बानी पीटीआई कहता है, उसके पीछे कौन है? ये इंडिया है, ये हमारा दुश्मन है। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? वो केपीके में दहशतगर्दी कौन करा रहा है? मोदी करवा रहा है। उसके साथ कौन खड़ा है? आप खड़े हुए। जो हमारे फौजी जवानों को हमला करते हैं, उनको शहीद करते हैं, जो हमारे सिविलियन को हमला करते हैं, शहीद करते हैं, उसको कहते हैं कि आप उनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें। तो कौन खड़ा हुआ है? वो आप खड़े हुए हैं। आज आप कटहरे में खड़े हुए हैं। आज कौम आपसे हिसाब मांग रही है। आज आप हिसाब आपको देना होगा इन सारी। अब कोहिस्तानी साहब ने जवाब दे दिया। मैंने आपको कहा था, आपने कहा मुझे दिखाएं कौन सा इंडिया, वो चावला एक इंडिया सहाफी है, ये जरा नवाज शरीफ की जरा। यार नवाज शरीफ, एक मिनट कोहिस्तानी साहब ने सुन लें। वो कह रहे हैं कि कारगिल की जंग में फौज ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा था। ये सुने जरा, सुन तो लें। उसको चुप के आपकी नहीं की है। देखिए बसरा साहब, ये अब कोहिस्तानी साहब सब्र तो करें, हौसला। कोहिस्तानी साहब हौसला। आपका मैं असल चेहरा दिखाऊं, जो मोदी के यारों का असल चेहरा है, मैं वो दिखा रहा हूं। नवाज शरीफ जो उसको वहां जाती उमरान बुला, सब्र तो करें। बसरा साहब एक सेकंड, सीज फायर तो है नहीं। देखिए एक और सर नहीं, आपने देख लिए, दिखा लिए, उन्होंने सुन लिए। एक मिनट, अच्छा ये इंटरव्यू पता क्या था आपको याद है? सुने एक फिक्र, मैं बम्बई नवाज शरीफ ने कहा, मैं यहाँ पे नौरीन नियाज़ी
मर्जी का क्लिप आपको चलाऊं जिसपे वो चलाएं। कह रही है केपी के जेल पे सुन तो हमला लें, होगा, सुने। इंडियन टेलीविजन चैनल पे एक बैठ लफ्ज के मैं आपको मैं यहाँ बता पे देता हूं, आप बहुत अच्छा इमरान सवाल खान किया। साहब की ट्वीट चलाऊं जिसपे वो फौज के सरबराह को कह रहे हैं, बहुत तो अच्छा। इज इट राइट? तो देखिए जवाब बात ले ये है, लें। देखिए जवाब बात ले ये लें। है, हमने वे फॉरवर्ड देखना है, कमर वे जादी साहब, फॉरवर्ड। आपने सवाल किया ना, जी नौरीन आपा का भी इंटरव्यू चलाएं, उन्होंने एक बात पाकिस्तान या फौज के खिलाफ कही हो, एक लफ्ज। अच्छा आप एक काम करें, आप जितने चैनल्स हैं 20-25 चैनल्स होंगे पाकिस्तान में, मैं आपको ना नहीं, आप अच्छा ये बात तो बताएं, सुन आप ये लें बताएं कि यार, क्या- ऐसे तो नहीं, ना करें ना। आप ये बताएं कि आपने इज सवाल- इट करेक्ट कमर कि जादी आप साहब, दुश्मन के कमर जादी उधर साहब, जाकर आप अपना नैरेटिव हाँ, सेल करें? इज मैं- इट मेरी करेक्ट? बात तो सुन लें। आपको उन्होंने सिर्फ इंडिया के चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया, बीबीसी, CNN, स्काई न्यूज, आप नहीं देते किसी सर, को इंटरव्यू। आप एक प्रोपेगेंडा काम तो कहां पे कर हुआ लेना। है? प्रोपेगेंडा आप एक- कहां पे हुआ? भाई, मैं- अफगानिस्तान और इंडिया के प्रोपेगेंडा- अकाउंट से सुन हुआ तो है कि लें, नहीं सुन- प्रोपेगेंडा? अब ऐसे पाकिस्तान ना- को डैमेज किया कमर या जादी साहब नहीं? ऐसे नहीं, देखें आपने अगर मुझे बोलने नहीं देना तो फिर आप अकेले प्रोग्राम कर लें। जी। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि एक लफ्ज मुझे नौरीन आपा का दिखाएं जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कहा हो। मैं आपको इस मोदी के यार नवाज शरीफ की 10 चैनल्स को इंटरव्यूज दिखाता हूं जिसमें वो फौज के खिलाफ घटिया तरीन इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि एक जगह पर उसने ये कहा कि बंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए। और आपको याद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में नवाज शरीफ का इंटरव्यू बतौर सबूत पेश किया गया। बस अब साहब, आगे चलें, बस एक काम साहब, करते बात ये हैं है, यार बात कमर, एक छोटी यार सी कमर बात। मेरा जवाब वे- ही नहीं, वे- मैं वे ऐसे नहीं, फॉरवर्ड क्या कमर होगा? मैं नहीं बोलूंगा यार। अच्छा, अब- चलिए, एक बात जवाब करें दें, आप एक काम मैं करें, ये आपसे आप जानना एक चाह रहा काम हूं कि कर वे लें, फॉरवर्ड क्या? आप एक काम कर लें। बहुत तकलीफ है नौरीन आपा के इंटरव्यूज की, तो मैं ना 20 चैनल ने ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तान च मैं आपको इंटरव्यूज के टाइम लेकर देता हूं, नौरीन आपा का भी, उज़मा का भी, अलीमा आपा का भी, चलाए ना उनके मैं interviews। चलाता हूं। अच्छा, नौरीन- अच्छा, नौरीन साहिबा का मैं आप टाइम टाइम मैं लेके टाइम दें, लेके मैं देता हूं। चलाता पहली हूं। बात, दूसरी हाँ। बात, ये चैनल्स वो हैं जहां पे नेतन्याहू की लाइव तकरीर दिखाई जा सकती है, इमरान खान का फोटो नहीं चलाया जा सकता। आप फिर कहते हैं भाई हम तो बार बार कहते हैं कि अगर वहां भी गए हैं तो हम आज भी, अच्छा कोई इंडिया का चैनल मैंने लवे ना पाकिस्तान और के खिलाफ कोई बात करे, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मोदी, नवाज शरीफ की तरह मोदी का जो यार है, इस तरह नहीं कहूंगा कि आए मोदी साहब मेरे घर आए जनाब मैं आपको रिपोर्टें शेयर करूंगा। अब दूसरी बात, आपने कहा वे फॉरवर्ड क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। अब वे फॉरवर्ड ये है, पाकिस्तान के अंदर आज 1 साल बाद करवा लें, 2 साल बाद करवा लें, आपको फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने होंगे, सही। और जो अवाम की मुंतखब हुकूमत होगी जी, कोई उसके हवाले सानी साहब- कोई पाकिस्तान सानी को करना साहब, होगा। आज करा लें आप इलेक्शन, और वो कह रहे हैं कि आज से साल बाद करा लें, 2 साल बाद करा लें, नताइज हमें पता है, अवाम किसके साथ खड़ी है। आप वो कह रहे हैं कि बाहर निकल के बाजारों में देख लें, अवाम से राय ले लें, बैलेट बॉक्स सामने रख के करा लें, मीडिया पे बिठा के करा लें, आपने जहां चले, रेफरेंडम मैं कराना है वो करा कोस्तानी लें। साहब, एक मेरा PTI चैलेंज है। की मकबूलियत है, वो कह रहे हैं पीटीआई की मकबूलियत है, जो मर्जी करना है आप एक कर मेरा लें, सवाल कुछ भी भी ऐड नहीं कर आप लें। कर सकते। कोस्तानी जी, कोस्तानी साहब, आपको मेरा चैलेंज है, नवाज शरीफ आपका लीडर है, उसको इलेक्शन करवा लें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जो कैमरे के पीछे नौजवान खड़ा है ना एबीएन न्यूज का, उसको हम टिकट देंगे। अगर नवाज शरीफ की जमानत जब्त ना हो तो मुझे कहिएगा। तो ये तो इनकी पॉपुलैरिटी का आलम है। जी कोस्तानी साहब, देखें जैदी साहब, इसको मैं क्या कहूं, शौकत बसरा साहब बावला हो आप गया जो है, मर्जी ये कहें भाई, आप गालियां तो दे रहे हैं, आप तो गालियां दे रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, आप जो मर्जी कहें। तो आडे पल्ले तो नहीं, ढेला नहीं, बेचारे बात काउंसलर करें नहीं ना। बन सकते, बूट पालिश करने ते लगे हो तुसी। आप करते रहे नवाज शरीफ, जमात एक मिनट, कोस्तानी साहब, आप कोस्तानी साहब, अच्छा, आपका मेरा जवाब- चैलेंज तो कबूल एक मिनट, कर। एक मिनट, कोस्तानी साहब को बात करने थे, उनका पूरा ठीक है, जवाब आ जाए, ठीक फिर आपसे बसा साहब बात करें। मेरा चैलेंज कबूल कर लें, गालियां मत दें। नहीं कोस्तानी साहब, आप अपना आंसर पूरा दें, फिर उसके बाद बसा साहब की जानिब बिल्कुल जाऊंगा ठीक है, मैं। बिल्कुल जी। ठीक है। अब जो बात ये कह रहे हैं, ये मुझे बताएं कि इलेक्शन की, भाई कल आपने हराया है हमने आपको, आपने हरीपुर में जहां पे आपका उमर अयूब साहब जो खुद फॉर्म 47 का इल्जाम लगा थे, खुद स्टे पे बैठा था, उसको शिकस्त दी हमारे नवाज शरीफ के वर्कर ने दिए। केपीके में आपका सारा जो अमला था सूबाई हुकूमत का था, सारे वसाइल आपके थे, आपको घर में शिकस्त दिए। आप कहते थे लाहौर में अब नवाज शरीफ का नाम नहीं रहा, वहां पे 129 पे आपको शिकस्त दिए। अब ये बदकिस्मती है, जहां से भी आप इलेक्शन हारते हैं वहां धांधली आपको नजर आती है, जहां आप जीतते हैं आप कहते हैं इलेक्शन फेयर हुआ है। तो इसका इलाज ना हमारे पास है, इसका इलाज जो है, इसका फैसला अवाम ने करना है। और आपका ये शौक हमने पहले भी पूरा किया, आइंदा भी आप हमसे बिल्कुल सियासी मैदान में इलेक्शन भी करें, इलेक्शन जीतते हैं हारते हैं हम आपको तस्लीम करेंगे, आप सियासी जलसा करेंगे हम आपको तस्लीम करेंगे। मगर मेरा मसला ये कि मेरे फील्ड मार्शल के खिलाफ आप ये कैंपेन चलाएंगे, हमारी फौज के खिलाफ, हमारे जो जवान जो शहीद हो रहे हैं उनके खिलाफ तज़दीक करेंगे, उनके शोजा की तजलीक करेंगे, तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना कोई कौम आपको बर्दाश्त करेंगी। आप सियासत करनी है, बिल्कुल आप सियासत करें, इलेक्शन लड़ना है लड़ें,
आपने पहले भी 4.25 साल हुकूमत की है, वजीर आजम के मनसब पे बैठे आपने पाकिस्तान की तबाही कर दी। आप जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च हमारे भाइयों ने जिन्होंने किया था उसकी कीमत आज हम अदा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान ने भुगता है। आइंदा भी अगर कोई आपको इंतखाब में कोई कामयाबी देंगे वो देख लेंगे, मगर बात यह कि जो जिस रास्ते पे आप चले हैं, जिस रास्ते का आपने इंतखाब आज किया है आपके बानी पीटीआई ने, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये उनको अपनी जात के लिए वो कर रहा है, उसकी अना है, उसको इक़्तिदार चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, उस वजह से वो कर रहा है। हम कहते हैं कि आप सियासी रास्ते से चलें, जो कुछ आप अगर आपको आवाम मुंतखब करती है आप बिल्कुल आएँ, मगर ये आपको केसेस हैं, आप अदालतों में जाएं, वहाँ से आपको रिलीफ मिलना है, वहाँ से आपको इंसाफ मिलना है। आपको इस तरह कोई किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर से ना एस्टेब्लिशमेंट आपको निकाल सकती है, ना वक्त की हुकूमत निकाल सकती है। आपको जो भी कुछ मामला है आप अदालतों में उसको फेस करें, और आपको पार्लियामेंट में अगर आप मौजूद हैं वहाँ पे बातचीत करें। तो वहां पे आपका बानी पीटे आपको इजाजत नहीं देता है, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो हर चीज करने के लिए आपसे तैयार है, सियासी मामला आपके साथ बैठ के करने के लिए तैयार है। तो ये बर्दाश्त नहीं है, जिस रवश पे जिस रास्ते पे आप चले हैं उसको हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसको हम आपको कुचलेंगे, उसका रास्ता हम रोकेंगे, कानून हरकत में आएगा, कानून अपना आप फैमिली के, आपने कहा कि फैमिली को मुलाकात करने दी जाए, फैमिली मुलाकात हुकूमत ने की है, आपको इजाजत मिली, आपने एक अंडरस्टैंडिंग की, उस अंडरस्टैंडिंग की तरह गए, उसके बाद ये क्या फैमिली का ये काम है जो उसकी बहन ने आके किया है, और आप कहते हैं उसकी बहन का आप इंटरव्यू चलाए? ऐसा इंटरव्यू चल सकता है? किसी और पाकिस्तानी को ये इजाजत हो सकती है? क्या कानून ये इजाजत दे सकता है कि आप इदारों के खिलाफ सलामती के, कौमी सलामती के खिलाफ बातें करें और वो चलाई जाए? सही है कोस्तानी साहब, आपका मुकम्मल पॉइंट्स आगे। मैं बसरा साहब से रिबटल जी, बसरा साहब इस पे 1 मिनट है आपके पास। कोस्तानी साहब को ना सिर्फ आईना दिखाने के लिए, खान साहब कहते हैं फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, खान साहब कहते हैं मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है, जबकि ये जो वोट चोर वजीर आजम है, जो वोट अब सवरतकार यार हो ना, जेड़ा वोट चोर वजीर आजम है, जेड़ा वोट चोर MNA नवाज शरीफ है, जेड़ी वोट चोर मरियम नवाज है, ये नवाज शरीफ फौज के मतलब क्या कहता है? सुन तो ले यार, बात तो करने दे। खत्म तो हो गया ना, मैं प्रोग्राम का टाइम में मेरी बारी प्रोग्राम टाइम खत्म हो गया। आपने पूरे आपको साथ बात करते, इसलिए मैं आखिरी बात, आखिरी टाइम है तो सिर्फ आखिरी बात, मैं सिर्फ आखिरी बात ये कहूंगा कि पाकिस्तान में ये जो सियासी यतीम और वोट चोर बैठे हैं ना, इनको फौरी तौर पे जिस तरीके से आए हैं इनको घर भेजना पड़ेगा, क्योंकि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, आगे लेके जाना है, तो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान फौज लाज़िम मलज़ूम है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शौकत बसरा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आगे क्या कुछ होने वाला है आपको बताते हैं।